गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे घटना चक्र के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 1 इससे पहले वीडियो में करवा चुके हैं। तो अभी तक में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है, यानी भारत कहाँ विस्तृत है। 37 डिग्री 17 कोण 53 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 6 कोण 28 मिनट दक्षिण के बीच। नहीं, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 कोण उत्तर से, 37 डिग्री 6 कोण उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच या मध्य स्थित है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले थोड़ा इसको पतला कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है IAS प्री 2010 में। क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और इसका एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग का है, ये RAS यानी राजस्थान PCS में आया हुआ है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ही अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसा करते हैं हम लोग और चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं, जो में भारत एवं कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा से जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में अभी तक, जो भी IAS PCS में आया हुआ है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है UP PCS प्री 1990 में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, भारत किस राज्य से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो उड़ीसा है। बिल्कुल नहीं, उड़ीसा से तो नहीं है ना गुजरती है। उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, बिहार। चूंकि ये क्वेश्चन 1990 में आया हुआ है, तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखेंगे। और इससे पहले 2 नंबर जाने से पहले एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। जो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों का नाम हम लोग को याद रखना चाहिए। जिसमें कि हम बात करें तो जैसे कि भारत का मानचित्र ये रहा, और भारत के मानचित्र ये रहा, तो यहाँ से जैसे गुजरात है, गुजरात से ऐसे गुजरती है, तो गुजरात से शुरू होती है, तो गुजरात से शुरू होती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 UP PCS प्री 2017 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। जो कूट है इससे सही आंसर हम लोग को चुनना है। गुजरात, यस, गुजरात से तो होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़, जी बिल्कुल। यूपी नहीं, यूपी तो नहीं है ना। झारखंड, जी हाँ, यानी कूट में हम लोग को चुनना है, तो 1 2 4 को चुन लेंगे। 1 2 4 किस ऑप्शन में है? 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर MP PCS प्री 2014 में आया हुआ है, और क्वेश्चन जो है कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश, जी बिल्कुल। त्रिपुरा, जी। मिजोरम, हाँ, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये उत्तराखंड PCS में आया हुआ है, और क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। और 8 राज्यों के नाम भी हम लोगों को याद रखना है, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर नहीं, बिहार नहीं, HP यानी हिमाचल प्रदेश नहीं, यानी झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का UP RO में आया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कहाँ से नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से गुजरती है ना, जी। छत्तीसगढ़ से हाँ, मिजोरम से हाँ, यानी मणिपुर से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है UP PCS में। और क्वेश्चन निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी
पर स्थित है, यानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सा जो नगर है स्थित है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो एनालिसिस में दिया हुआ है 23.5 डिग्री, चूँकि हम लोग का कर्क 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री के आसपास जो भी है शहर उसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ेंगे और आईएएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, यानी कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है। तो इसका हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब भारत को दो बराबर भागों में गुजरता है, भारत के बीचों बीच गुजरता है, कर्क रेखा ही गुजरता है ना, कर्क रेखा ही गुजरता है भारत के बीचों बीच। तो कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। कर्क रेखा कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और जो हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। झारखंड, तो कर्क रेखा झारखंड, मिजोरम, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा यानी मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग देखेंगे और ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया हुआ है और क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, यानी ये जब भी क्वेश्चन उत्तरायण की स्थिति में होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली। और इसका एनालिसिस थोड़ा हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। एनालिसिस में दिया हुआ है, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है, यानी भूमध्य रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है और बीचों बीच गुजरती है। और उत्तरायण की स्थिति में जब ये भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाती है तो इसे उत्तरायण कहते हैं और नीचे के दक्षिण की ओर जाती है तो दक्षिणायन कहते हैं। और उत्तरायण जब जाती है तो दिन की अवधि बढ़ती है। तो भारत के संदर्भ में पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है, कर्क रेखा के सबसे निकट पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है, विभाजित करती है, बांटती है। तो इसका सब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी, माही नदी। और क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्वेश्चन 13 ही है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत के मानक समय रेखा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। और इससे पहले मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि पहला चैप्टर क्लियर कराया गया है। तो यदि आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको एक बार अवश्य देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।